हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SREI श्रेय इंफ्रा के ऊपर। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, श्रेय इंफ्रा लिमिटेड के अंदर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से पिछले एक महीने का चार्ट मैं आपके सामने लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये देख सकते हैं, इसमें बढ़िया अच्छा खासा हमें वी शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले गिरावट, उसके बाद जो है एक बढ़िया अच्छी खासी रैली भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमें पिछले एक दिन से यानी मंडे से मैं देख रहा हूँ कि मंडे से इसके अंदर आप लोअर सर्किट लगा हुआ दिखाई दे रहा है 4.39% का, तकरीबन 5% बोल सकते हैं। बीएससी के ऊपर अगर आप आइए चेक करते हैं, बीएससी के ऊपर कितने परसेंट का 4.98% का लोअर सर्किट लगा है, मतलब 5% के आसपास का लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि आप इस गिरावट को देख करके पैनिक मत करिए, क्योंकि ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। आपको पता है ना इस कंपनी के साथ क्या चल रहा है। ये कंपनी NCLT के अंदर एडमिट कराई जा चुकी है और इसके लिए जो है अभी इस समय फॉरेंसिक ऑडिट हो रही है इस कंपनी के खिलाफ। और कुछ भी नया ऐसा निकल सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप और हम छोड़िए, बैंक्स जो इस कंपनी के लेंडर्स हैं उन लोगों की मैं बात करूं, वो भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। शायद इसीलिए जो बैंक्स जिन्होंने लोन दे रखा है, जिनका जिनका एक्सपोजर है इस कंपनी में, उन लोगों ने जितना भी उनका एक्सपोजर है उसके बराबर या बिल्कुल उसके करीब तक, यानी ऑलमोस्ट 100% प्रोविजनिंग कर रखी है। जिनका जिनका इसके अंदर एक्सपोजर, सारे बैंक्स ने नहीं किया है, लेकिन मेजर जो बैंक्स हैं उन लोगों ने किया है। तो अब इससे पैनिक मत करिए। अभी देखिए क्या है कि इसके अंदर अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट होएगी। अगर सब कुछ क्लियर कट क्लीन निकलता है तो कोई इसके लिए बिडर ढूंढा जाएगा, यानी इसकी बिडिंग कराई जाएगी। बिडिंग कराई जाएगी तो बिडिंग में वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको लगता है कि इस कंपनी में फ्यूचर है, या इस कंपनी को चलाया जा सकता है, या इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स को कैरी ऑन किया जा सकता है। अब उसी के आधार पर इसको रेटिंग मिलेगी, यानी कितना इसको, तो डिपेंड करता है कि कौन इसके अंदर बायर आ रहा है। ये चीज़ भी मैटर करेगी इस कंपनी के अप्स एंड डाउन्स होने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको लोअर सर्किट जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है 5% का, ये ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं है, ये गलत है। ज़ीरो हो जाएगा ये बोलना बिल्कुल 100% गलत है। ज़ीरो नहीं होगा, आप देख लेना, ज़ीरो नहीं होगा। ये लोअर सर्किट अपर सर्किट, लोअर सर्किट अपर सर्किट, ये खेल आपको चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर कौन बैठा है? ऑपरेटर। ऑपरेटर ऐसी स्टॉक्स को ढूंढते हैं, चलाते हैं। और हाँ, बीच बीच में न्यूज़ भी अगर आती रहेगी, उस न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी आपको अपडेट रहना होगा। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो इस जाल में आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और आप फंसने में आप गलती कर बैठेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो न्यूज़ का मतलब मेरा ये है कि क्या कब डेवलपमेंट हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। RBI क्या कर रहा है, NCLT क्या जवाब दे रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट का क्या आउटकम आ रहा है, इस कंपनी में कौन इंटरेस्ट दिखा रहा है बाई करने के लिए, इस कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके से चल रहे हैं, कंपनी का जो कोर मैनेजमेंट है, जो प्रमोटर ग्रुप है, वो क्या कोशिश कर रहा है इस कंपनी को विड्रॉ करने के लिए NCLT से, कितना वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 15 नवंबर को डिलीवरी स्टेटस चेक करें तो 75.4% की डिलीवरी उठाई गई। यहाँ से एक चीज़ साफ़ है कि इसके अंदर लगातार एक तो अपर सर्किट लग रहा था, और अचानक जैसे लोअर सर्किट लगा, लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर ली। अब ये लोअर सर्किट अभी आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 4-5 सेशन तक दिखाई देगा। उसके बाद फिर से एक इसमें यू टर्न जरूर जाएगा, लेकिन वो यू टर्न कहाँ पे जाके आएगा, कितना नीचे से यू टर्न होगा या कभी कितना ऊपर से हो जाएगा, इसके बारे में कोई कमेंट्री करना बिल्कुल भी सही नहीं है। राइट,
ये सब कुछ चाल होती है। लेकिन हाँ, अगर आप स्पेकुलेटिव माइंड के हैं, अगर आपको लगता है कि आपको खेल खेलना अच्छा लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीज़न ले सकते हैं। बाकी इस कंपनी में जो चल रहा है वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आँख बंद करके कहीं कदम न रखिए, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, इस गिरावट से आप पैनिक मत करिए। अगर आपका बाइंग प्राइस 7 के आसपास है, 6 के आसपास है, इवन 8 के आसपास है, तब भी आप पैनिक मत करिए। आप थोड़ा सा अमाउंट ऐसे रखिए अपने पास में जो आपको ना हो, तभी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप वेट करिए, जब ये थोड़ा और नीचे गिर जाए उस केस में आप थोड़ा सा बाइंग करके अपने प्राइस को नीचे ले आने की कोशिश करिएगा। और 6 और 7 के आसपास आप होल्ड करके टाइटली बने रहिए। सिचुएशन जैसे जैसे होगी मैं आपको बताता रहूँगा, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, सो दिस इज़ ऑल।